आप सबको गुड आफ्टरनून। मैं रंजन स्मार्ट फाइनेंस इन डॉट कॉम से ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो वीडियो का हमारा श्रृंखला है, ये शायद सेवेंथ वीडियो रहेगा WD ज्ञान के कॉन्सेप्ट के ऊपर में। जैसे कि मैंने बताया है ऑलरेडी कि हम 15 वीडियोज जो है WD ज्ञान के कॉन्सेप्ट के ऊपर में बनाएंगे। इसी श्रृंखला में 6 वीडियो बन चुका है, आज सेवेंथ वीडियो है। थोड़ा गैप देके मैं बना रहा हूँ, तो बहुत सारे यूजर लोगों का क्वेरीज आ रहा है, उसको अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सब लोग समझ गए। अभी क्वेरीज ज्यादा नहीं आ रहा है, तब हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। तो इसी हिसाब से ये चल रहा है। तो आज जो आप देखेंगे ये होगा टेट्राहेड्रन। सबको ज्ञान के स्क्वायर ऑफ 9, स्क्वायर ऑफ 12 ये सब पता है, बट ज्ञान का जो स्टडी है वो सिर्फ स्क्वायर ऑफ 9 एंड स्क्वायर ऑफ 12 में एंड नहीं होता है। आगे जाके बहुत सारे चीज है जिसमें हेक्सागन भी आता है, टेट्राहेड्रन भी आता है। ये कि टेट्राहेड्रन का आप एनालिसिस देख रहे हैं निफ्टी का, तो ये टेट्राहेड्रन जो है मैं इसको समझाऊंगा, ये कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, उसका अरेंजमेंट क्या है, इसी की चीज आप सीखें। एंड मैं ये भी आपको अनुरोध करूंगा कि आप ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये कोई मूवी के सब्जेक्ट के ऊपर में नहीं है। ये एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। इसको देख के ही, बार बार देखने से ही आपको समझ में आएगा। एंड ये सारे चीज आपको कोई भी किताब में नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट ज्ञान के ओरिजिनल किताब है, जिसमें जिसमें बहुत सारा जो है विश्लेषण करना पड़ता है, तब जाके ये सब्जेक्ट समझ में आता है। तो ज्ञान का जो अनगिनत मेथड्स है उसमें से ये टेट्राहेड्रन एक मेथड है। इसी मेथड को हम आज समझेंगे। एंड आप लोगों को फिर से एक इंफॉर्मेशन दे दूं, जब आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारा जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें भी ज्वाइन हो जाइए। जब भी वो वीडियो आता है तो हम वहां पे पोस्ट भी करते हैं, आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हाँ, कुछ तो सीखने के लिए मिला, कुछ सीखने का जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में आया। ये सब ऑथेंटिक स्टडीज है ज्ञान के, तो इसको आप जरूर अंत तक देखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक्स एंड कमेंट्स तो जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों लोगों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं टेट्राहेड्रन को समझने के लिए। ये होता क्या है, देखता कैसा है, एंड टेट्राहेड्रन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, उसी को हम अभी जो है देखेंगे। तो पहले हम टेट्राहेड्रन का तो मूल स्वरूप को देख लेते हैं। तो ये जो अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये है टेट्राहेड्रन का मूल स्वरूप। जैसे आप स्क्वायर ऑफ 9 देखें, 1 से शुरू हुआ, 81 में एंड हुआ। इसी तरह से ये टेट्राहेड्रन एक नॉन एंडिंग वे में चलता है, एक से शुरू होता है। एंड इसमें से हम क्या करते हैं, ऑड नंबर पहला एक से शुरू करेंगे, दूसरे में 3 नंबर्स को रखेंगे, 2 3 4, तीसरे में 5 नंबर्स को अकोमोडेट करेंगे, चौथे रो में 7 नंबर को अकोमोडेट करेंगे। इसी तरह से ये चलते जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। ये अरेंजमेंट तो समझ में आ गया, बट इसमें से बहुत सारे चीज आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे। ये सेंटर वाला जो है, इसको भी ध्यान दीजिए। 1 3 7 13 21 31 ये सारे ऑड नंबर्स है, इसमें भी कोई भी इवन नंबर सही नहीं। ये सारे के सारे ऑड नंबर्स का सीक्वेंस में है। राइट साइड वाला में देखिए, एक के बाद में आया 9, 9 के बाद आया 25, 25 के बाद 49, उसके बाद 81, उसके बाद 121, उसके बाद 169, एक छोड़ के सारे ऑड नंबर सीक्वेंस जनरेट हुए। लेफ्ट वाला सीक्वेंस में देखिए, 1 के बाद में 5, 5 के बाद में 17, 17 के बाद में 37, 37 के बाद 65, उसके बाद 101, 145, ये सारे ऑड नंबर के सीरीज आपको यहाँ से मिलेंगे। एंड
उसके बीच में सब इवन नंबर्स रहेंगे, सब वन स्टेप्स के 2, 10, 26 ये सारे इवन नंबर्स रहेंगे। इसीलिए ये अरेंजमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे अरेंज किया गया इन नंबरों को कि इसका वन स्टेप आप जंप करते हैं तो ऑड नंबर सीक्वेंस मिलता है, मिडिल में सारे ऑड नंबर्स, यहाँ पे भी ऑड नंबर्स। यही जो अरेंजमेंट हुआ इसी को हम जो है टेट्राहेड्रन ज्ञान के भाषा में हम सीखे। तो ये 1 से शुरू होता है, उसके बाद में सेकेंड रो में 2, 3, 4 रहते हैं, थर्ड में 5, 6, 7, 8, 9 रहते हैं, ऐसे ही चलता है। क्या हम टेट्राहेड्रन को एक पिरामिड माने? यह बात अगर आता है तो ये एक टाइप ऑफ पिरामिड है। पिरामिड का जो बेस होता है वो जो टेट्राहेड्रन बेसिकली जो होता है ये एक ट्रायंगुलर बेस का पिरामिड है, एक ट्रायंगुलर बेस का पिरामिड है जहां पे पिरा एनी पॉलीगन उसका बेस जो है, बेस अगर आप 3 ट्रायंगल्स को बना के एक पिरामिड बनाए तो ये एक टाइप ऑफ पिरामिड हुआ जहां पे इसका बेस जो है वो भी एक ट्रायंगुलर बेस बना। तो ये भी एक चीज है और उसको भी शैडो भी बोला जा सकता है, वो पिरामिड का एक छाया भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज जो आता है जो, तो इस तरह का एक पैटर्न को क्यों बनाया गया? सो ये जो 1 3 5 7 9 ये जो पैटर्न है, इतने नंबर को हम अरेंज करेंगे। पहला रो में एक नंबर रहेगा, उसमें 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, इवन नंबर ऑफ नंबर्स क्यों नहीं रखा गया? तो यह भी एक बहुत बड़ा जो अरेंजमेंट, नंबर का अरेंजमेंट, ये भी आप एक मान सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑड नंबर को अरेंज करके हम एक बढ़िया सीक्वेंस एक हमें मिला। एंड ये सीक्वेंस को क्यों निकाला गया? क्योंकि ध्यान दीजिए, हमें पिरामिड से या ये टेट्राहेड्रन से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब है क्या इससे जो भी हमारा फोरकास्टिंग होता है क्या वो फोरकास्टिंग सही है, मार्केट उसको मानता है या नहीं। स्क्वायर ऑफ 9, स्क्वायर ऑफ 12 इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 1 से शुरू होके 81 में एंड होना, 1 से शुरू होके 120 144 में एंड होना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है क्या उसी तरह का अरेंजमेंट अगर हम करें, जो भी हाईज बने लोज बने उनका डिफरेंस हम लिए, उसको डिवाइड करें एंड उसका स्टेप्स निकाले, वो स्टेप्स निकाल के हम अगर उसी में उसको इंटरपोलेट करें और अरेंज करें, जो भी हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट्स निकलेगा, क्या वो रेजिस्टेंस सपोर्ट्स हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट्स कहलाता है? क्या मार्केट उसको मानता है, रेस्पेक्ट देता है? वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज समझना, ऑब्जर्व करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक ये टेट्राहेड्रन का बात आता है, टेट्राहेड्रन एक एनर्जी कांग्रीगेशंस को माना गया। तो जो लोग पिरामिड के बारे में अगर आप वेब सर्च करोगे, पिरामिड जैसा एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया, तो जहां पे भी हमारा एंशिएंट चीज को आप देखोगे, जो हमारा टेम्पल्स हुए, जो भी पिरामिड्स हुए, उनका एक बहुत सिमिलरिटी रहता है, क्योंकि उनको एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, एनर्जी को समझने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए वो सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स बने। तो इस यहाँ पे जैसे कि हर चीज में विरोधाभास रहता है, इसमें भी विरोधाभास हो सकता है, बट हमें उस विरोधाभास से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है क्या ये जो ऑड नंबर्स को हम मान रहे हैं, क्या ये ऑड सीक्वेंस हमसे कोई किसी तरह से जुड़ा हुआ है? आप अगर देखोगे आपके 5 फिंगर्स है, किसी किसी का 6 भी होगा, उसमें नहीं है, बट मेजोरिटी आप लोगों का 5 फिंगर्स है। आपका जो बॉडी गेट्स है, जहां जहां से एक्सटर्नली आप कम्युनिकेट कर सकते हो, नस्टल, आईज, ईयर्स, ये भी 9 है। ये सारे ऑड सीक्वेंस, आप ऑड सीक्वेंस में ही घिरे हुए हो। आपका ऑड सीक्वेंस तो सिर्फ मैंने यहाँ पे इतना ही बताया। अब ऑड सीक्वेंस आप अपना अंगूठी देखो, किसी भी अंगूठी ले लो, सिर्फ थंब को छोड़ के, थंब में आपको 2 बोन्स मिलेंगे, बट बाकी का जो 4 अंगूठी है इसमें आपको 3 बोन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे भी ऑड सीक्वेंस रहे।
तो यहाँ पे सिर्फ दो आपको थंब में दो मिलेंगे, बाकी के जगह में तीन तीन मिलेंगे। हाथ का, पाँव का अलग है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऑड सीक्वेंस आपको मिलेंगे मेजोरिटी केसेस में। आपका 5 फिंगर है वो एक ऑड नंबर, आपका 9 बॉडी गेट्स है वो ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर के साथ में शायद आगे चल के साइंस कुछ इनोवेट करेगा कि हाँ ये ऑड क्यों है। हाँ, तो ये ऑड नंबर हमारा हाथ में है अपना, सारे जो जो इंफॉर्मेशन है हमारा ऑड से ही ज्यादा हम रेस्पॉन्स करते हैं, तो इसीलिए ये ऑड नंबर आए। तो ये जो नंबर का अरेंजमेंट हुए यहाँ पे भी वही एक से शुरू हुआ, दो तीन चार, ये सिर्फ लेफ्ट साइड का आप देख रहे हो, राइट साइड का मिडिल का, बीच वाला नंबर मैंने हटा दिया। ये जो भी मिडिल वाले हैं सारे के सारे ऑड नंबर है। राइट में अगर आप 1 स्टेप जाओगे ये सारे ऑड नंबर है, लेफ्ट में 1 स्टेप जाओगे वो भी ऑड नंबर है। इसीलिए ये टेट्राहेड्रन का मॉडल को डब्ल्यू डी ज्ञान ने बनाया। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करें, हम इसको शुरू कैसे करें अपने एक्सेल में। कुछ ना कुछ हाई बना होगा, कुछ ना कुछ लो बना होगा। ये हाई एंड लो का ले लीजिए, उनका डिफरेंस कर दीजिए। डिफरेंस के बाद में आपको सोचना पड़ेगा किस मॉडल के साथ में आप ये टेट्राहेड्रन को मैप करना चाहते हैं। अगर आप स्क्वायर ऑफ 9 के साथ में इसको मैप करना चाहते हैं, ये हाई एंड लो का डिफरेंस है 81 डिवाइड कीजिए, वो मिलेगा आपका स्टेप। अगर आप इसको स्क्वायर ऑफ 12 के हिसाब से मैप करना चाहते हैं तो हाई माइनस लो ले लीजिए, उसके जो में 144 डिवाइड कर दीजिए, यस इससे स्टेप निकलेगा। ये स्टेप निकालना आपके हाथ का काम है, आप किस मॉडल के साथ में टेट्राहेड्रन को मैप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है आप टेट्राहेड्रन को मैप क्यों करें, वो मॉडल तो ऐसे ही तगड़ा मॉडल है, स्क्वायर ऑफ 9 हुआ, स्क्वायर ऑफ 12 हुआ, उसी से तो हमारा काम चल जाएगा। बट ये टेट्राहेड्रन को हम क्यों उसमें से घुसाए या टेट्राहेड्रन को उसके साथ में मैप क्यों करें, इसीलिए हमें मैप करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो मॉडल्स है स्क्वायर ऑफ 9 या स्क्वायर ऑफ 12, वो एनर्जी को दर्शाता नहीं है, एनर्जी कंसोलिडेशन नेचर को दर्शाता नहीं है। एंड स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर ऑफ 12 जब भी आपका एनर्जी कंग्रीगेशन के टाइम हुए, जिस मंथ में आपका इक्लिप आता है, यानी कि सोलर इक्लिप हुआ, लूनर इक्लिप हुआ, या कभी कभार आपका कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स बनते हैं जिसमें से आपका एनर्जी मूवमेंट ज्यादा होता है। कभी कभार मेजर प्लैनेट से ट्राइन फॉर्म करते हैं। आप लोग जो भी एस्ट्रो स्टडीज करते हो, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी जो भी करते हो, आपको पता चलेगा कभी कभार ये बोलते हैं जुपिटर, सैटर्न एंड जो हमारा मार्स है, ये तीनों अभी एक ट्राइन फॉर्मेशन की, यानी कि इनका प्लेसमेंट ऐसे हो गया कि इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं एक ट्रायंगल देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह का किसी भी समय में आपको ट्राइन्स फॉर्मेशन देखने के लिए मिलते हैं, या सोलर इक्लिप लूनर इक्लिप का समय आता है, उस समय में आपको ये टेट्राहेड्रन का जरूरत पड़ेगा। यानी कि उस समय में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा वोलाटिलिटी, ज्यादा स्पेकुलेशंस, सब कुछ ज्यादा होगा। वार्स भी जो होते हैं वो एक एनर्जी का एक कंग्रीगेशन है। हर समय में वर्ल्ड में वार नहीं होता है, कभी कभार ऐसे होता है कि हर हर देश भिड़ जाता है वार करने के लिए, क्योंकि वो एनर्जी का एक इतना बड़ा इफेक्ट सबके ऊपर में रहता है, क्योंकि युद्ध करना ही है। ऐसे ही समझ आप देखोगे कि आपके एनर्जी उस लेवल पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई योगी मुनि बैठा नहीं है, रूलर लोग अपने मसल्स पावर्स या अपने वेपन पावर्स के हिसाब से बैठे हुए हैं, इसलिए वार का भी ये होता है। तो इसी एनर्जी कंग्रीगेशन का समय में ये टेट्राहेड्रन आपको काम पे आएगा। तो अभी मैं चलता हूं टेट्राहेड्रन के एनालिसिस के ऊपर में। जो टेट्राहेड्रन आपने देखा, तो ये कैसा हमारा रियल फोरकास्टिंग में काम करता है। तो इसको हम अभी
जाएंगे, मीन्स कैसे काम पे लगा है। ये तीनों लेफ्ट राइट सेंटर वाला तो हमारा समझ में आ गया। अभी आगे उसको कैसे काम पे लगाए वो हमारा प्राइम फोकस रहेगा। उससे पहले और एक चीज भी आप लोग सुन लो या जान लो, या जो भी हमारा अगला वीडियो जो है, ये भी एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो अगला वीडियो हमारा बनेगा या अगला जो रिलीज होगा वो रहेगा हार्मोनिक साइकिल के ऊपर में, ज्ञान के हार्मोनिक साइकिल के ऊपर में। ये एक डब्ल्यूडी ज्ञान का ओरिजिनल लिखा हुआ हार्मोनिक साइकिल है, ओरिजिनल, ये प्योर ओरिजिनल है। उन्होंने इसी तरह का एक टेबल बना दिया एंड इसी को ही उन्होंने बोला ये एक हार्मोनिक साइकिल है। इसी के ऊपर में कैसे काम करना है वो अगले वीडियो में आप लोग समझेंगे। शायद 6-7 दिन के बाद में वो वीडियो रिलीज होगा। आप थोड़ा सजग रहिएगा, जब भी ये वीडियो आता है देखिएगा। ये सिर्फ हार्मोनिक साइकिल ज्ञान का बताया जाता है, तो ये यही एक ही चार्ट मिलेगा, बट इसको काम पे कैसे लगाएं ये भी एक समझने का बात है। ये 1 2 4 8 16 क्या है, 3 6 12 26 क्या है, 7 14 क्या है, 5 10 20 क्या है, उसके बाद में क्यों 40 नहीं हुआ, उसके बाद में 28 क्यों नहीं हुआ। ये सारे बहुत सारे चीज है जिसको, इसीलिए मैं बोलता हूँ ज्ञान के स्टडीज बहुत डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा इंफॉर्मेशन, उससे ही आपको समझ के वो क्या बताना चाह रहे हैं उसको समझ के काम पे लगाना पड़ेगा। और किसी ने आपको बुद्धू बना दिया, बोला कि नहीं नहीं ये अमुक है, ये घोड़े का पूंछ है, तो आप समझ लिए। किसी ने बुला दिया कि नहीं नहीं ये हाथी का पूंछ है, तो आप समझ लिए। किसी ने पूछा नहीं ये पूंछ नहीं है सर है, तो आप उसको मान लिए। बट इसके पीछे में भी बहुत सारे मीनिंग्स है। तो यहाँ पे वन ब्रैकेटेड समथिंग दिया गया है, तो उस समय में जो नंबर का नोटेशन था, राइटिंग का नोटेशन था, वो क्या लोग कैसे लिखते थे 1945 में, एंड कैसे समझते थे, कैसे पढ़ते थे एक ग्राफिकल जो मैथमेटिकल ग्राफिकल डाटा को, ये चीज को डिकोड करके ही ये मेथड सब निकलते हैं। इसीलिए मैंने जितने भी मेथड आपको बताया, वाइब्रेशन का बताया, ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 का तो बताया नहीं है, स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री का मेथड बताया, अभी टेट्राहेड्रन बता रहा हूँ। ये सारे इसी तरह का अरेंजमेंट है। टेट्राहेड्रन में सिर्फ आपको एक ही पिक्चर मिलेगा 1 से लेके और इंफिनिटी तक, आप अपना काम करो। कैसे वो 1 कहाँ पे आया, कैसे बैठा, वो क्यों बैठा, क्यों वो ऑड नंबर है, तो उसका आपको जब तक आप एक्सपेरिमेंट करके उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे तब समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये वीडियो को भी आप आने वाले समय में देखिएगा। तो अभी मैं चलता हूँ वही टेट्राहेड्रन के ऊपर में। टेट्राहेड्रन को हम तो 1 से देख लिए कैसे काम, कैसे ये दिखता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसी में ले लेता हूँ। यहाँ पे निफ्टी का जो एनालिसिस है वो सॉफ्टवेयर में, तो फिर से मैं करके दिखा दूंगा। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, तो उसी को पहले आप देख लो कि ये होता है टेट्राहेड्रन। थोड़ा सा अभी देखो मैंने पोजिशनल एनालिसिस किया निफ्टी का, मैं एक्सपायरी का 7 दिन का कैलकुलेट कर लिया। तो कैलकुलेट बटन दबाने से ये सारे कैलकुलेशंस हो गए, डाटा वाटा फेच होके कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे दो जो चीज है निकल के आया, हेड जो इंट्राडे भी हो सकता है, पोजिशनल भी हो सकता है। जो अपने टेट्राहेड्रन में देखा था, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला एंड सेंटर वाला, ये तीनों कंस्ट्रक्शन हो गए। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ऑफ 9 का जो चीज है रेफरेंस वही लेते हैं, तो वोलाटिलिटी को भी यूज करते हैं। जो भी प्राइस रेंज एंड स्टेप्स निकले उसी के बेसिस पर अभी क्या हुआ, ये कैलकुलेशंस हो गए। तो ये कैलकुलेशंस के बाद में हम इसको काम पे कैसे लगाए, तो यहाँ पे ध्यान देके ये बात आपको सुनना पड़ेगा। सेंटर में ये जितने भी ऑड नंबर का सीरीज थे हम उनको एक प्लेस पे रख दिए, लेफ्ट को रख दिए, राइट में रख दिए, सपोर्ट भी उसी तरह से कैलकुलेट किए, उसको भी रख लिए। यानी कि सपोर्ट का अगर आप देखोगे ये डिक्रीमेंटेड ऑर्डर में रहेगा। आप दोनों चार्ट देख लो, सपोर्ट जो है 26,222 से शुरू होके 23,601 में एंड होता है।
एंड रेजिस्टेंस जो है वो 26,235 से शुरू होके 26,856 में एंड होता है। तो ये जो है रेजिस्टेंस का एंड सपोर्ट का इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वही ऑर्डर। तो यहाँ पे आ गया सेंटर लेफ्ट राइट, इन्हें हो गया अभी जो क्लोजिंग हुआ है 24 to 28 में हुआ है, 7 दिन के लिए हम इसको जो है प्रोजेक्शंस किए। तो हमारा जो पहला बैरियर रहेगा ये सेंटर लेफ्ट राइट का, ये तीनों जो नंबर है ये तीनों को हम नकार देंगे। हम ये तीनों वैल्यूज को कोई भी वैल्यूज को ये तीनों वैल्यूज को हम कोई भी जो है इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हम सीधा जाएंगे दूसरा साइकिल यहाँ पे जो 26,312 से लेके 26,377 तक है। तो यहाँ पे ये बताता है एंड सेंटर नंबर यहाँ पे 26,245, ये तो अकेला बैठा है, तो इसके साथ में किसी का कोई चीज हुआ नहीं। अभी 26,228 में क्लोज हुआ है, जो भी फ्राइडे में हमारा क्लोज हुआ है। तो ये मेथड ये बताता है जब भी ये 26,311 के ऊपर में जाएगा एक ट्रेंड सेट होगा, ट्रेंड में अप ट्रेंड का सेट या अप ट्रेंड का उदय होगा एंड ये एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेगा 344 में। अगर ये 344 का रेजिस्टेंस को पार कर लेता है, मैंने आपको वहां पे क्या दिखाया था एक एक करके ऑड नंबर, यानी कि अगर ये 344 का ये जो चीज है इसको पार कर लेता है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे ये रहेगा 26,494। इन बिटवीन ये दोनों भी रहेंगे आएंगे, बट ये यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद में जो अगर इसके ऊपर में ये मेंटेन करता है तो आपका नेक्स्ट जो है 26,643, 26,825, 25,041, ऐसे ही इनका टारगेट्स बनते जाएंगे। उसी तरह से जब भी हम डाउन ट्रेंड के तरफ देखेंगे तो हमारा जो मेन चीज होगा 26,172, ये टूटना चाहिए। अगर ये टूटा, ये अगर टूट गया 172 टूटा, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल्स आएगा 26,128 तक आएगा, 24,128 आएगा। उसके बाद में 71 आएगा, उसके बाद में 24,003, इसी तरह से 23,061 तक ये आएगा। तो यही जो चीज है इसका जो कैलकुलेशन है ये इसी तरह से काम करता है। तो इसको हम स्क्वायर ऑफ 9 के हिसाब से ही मॉड्यूल किए हैं एंड इसी तरह से ये आपको काम करना पड़ेगा। तो यही होता है जो ज्ञान के टेट्राहेड्रन मेथड। एंड ये टेट्राहेड्रन मेथड स्पेसिफिकली ये जो लेवल से जिस महीने में आपका सोलर इक्लिप्स आया, लूनार इक्लिप्स आया, या जिस महीने में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि बहुत वोलेटिलिटी है, कभी भी अप ट्रेंड सस्टेन नहीं करता है, कभी भी डाउन ट्रेंड सस्टेन नहीं करता है, सो तो उस समय में बहुत सारा अनसर्टनिटी है, कोई भी एक ट्रेंडिंग डायरेक्शन में मार्केट जा नहीं पाता है, तो उस समय में भी आप ये जो टेट्राहेड्रन को यूज कर सकते हो। तो उस समय में इसका जो एक्यूरेसी है ये अच्छा मिलता है। तो यही हुआ टेट्राहेड्रन के बारे में। आप उसको कैसे एक्सेल में कॉन्फ़िगर करोगे, ज्ञान के कोर्स जिन लोगों ने लिए हैं उनको एक्सेल ऑलरेडी मिल चुका है, उसी में वो कॉन्फ़िगर करके देख सकते हैं। तो यही होता है टेट्राहेड्रन का जो कॉन्सेप्ट एंड टेट्राहेड्रन का यूज। अगर वीडियो अच्छा लगा आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा एंड जरूर अपने क्वेरीज एंड कंसर्न्स जो है कमेंट में पूछिएगा। तो जो भी मैंने पहले बताया, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जब भी ये वीडियोस आता है आपको इंफॉर्मेशंस आते रहेगा, आप अपने समय निकाल के देखिए। एंड लर्निंग सब्जेक्ट है, उसको मूवी जैसे मत देखिएगा, शांति से बैठ के शुरू से अंत तक आपको देखना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।